हमारी दुनिया से भी अलग एक दुनिया होती है। जी हाँ, भूतों की, आत्माओं की दुनिया। 21वीं सदी की नई जनरेशन हमेशा से ही इस दूसरी दुनिया को चैलेंज करती आई है। लेकिन जब जब इंसान ने आत्माओं की दुनिया में दखल करने की कोशिश की है, तब तब दखल करने वाले इंसान की ज़िंदगी में हुई है बस तबाही। आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो भूतों के होने को सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं, जो लोग भूतों का मजाक बनाते हैं। जयपुर का रहने वाला अरुण ड्राइव करते हुए घर जा रहा था और हमेशा की तरह आज भी रेडियो में शहर की खबर सुन रहा था। और पिछले कुछ दिनों से एक ही खबर शहर से बाहर जाने वाली एक भूतहा सड़क के बारे में सुनकर अरुण ने एकदम से रेडियो बंद किया और अपने आप से ही बोला, क्या यार, कैसे लोग हैं, दारू पीकर गाड़ी चलाते हैं और ठोक दी तो सड़क भूतिया हो गई। अरुण भूत प्रेत आत्मा इन सब में खुद तो बिल्कुल ही नहीं मानता था, लेकिन अगर किसी और के मुंह से भी भूतों की बातें सुनकर चिढ़ जाता था। खैर, अरुण घर पहुंचा, खाना खाकर बिस्तर पर लेटकर अपने फ़ोन में उसी भूतिया सड़क के बारे में पढ़ने लगा। अरुण ने एक आर्टिकल में पढ़ा कि उस सड़क पर पिछले 2 महीने में 10 हादसे हो चुके हैं। कई आर्टिकल्स पढ़ने के बाद अरुण को सब आर्टिकल्स में एक बात कॉमन मिली कि सभी हादसे रात को 1 से 2 बजे के बीच गुजरने वाली गाड़ी या ट्रकों के साथ हुए हैं। अरुण के मन में विचार आया उसी सड़क पर जाने का। उसने सोचा कि वो 1 से 2 बजे के बीच उसी सड़क पर जाएगा और वीडियो भी बनाएगा, ताकि लोगों के मन से सड़क के भूतिया होने के मिथ को मिटा सके। रात के ठीक 12:30 बजे अरुण गाड़ी लेकर सड़क के लिए अपने घर से निकल गया और ठीक 1 बजे सड़क पर पहुंच गया। अपना कैमरा ऑन करके अरुण धीरे धीरे उसी सड़क पर गाड़ी चलाए जा रहा था। तभी एक गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर अरुण को सामने से आती दिखाई दी और आते आते वो गाड़ी स्पीड से अरुण की गाड़ी के साइड से निकल गई। साइड मिरर में उस गाड़ी को अरुण ने तब तक देखा जब तक वो गाड़ी अरुण की आंखों से ओझल न हुई। अरुण ने वो पूरी सड़क पार कर ली, लेकिन उसके साथ वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा उसने आर्टिकल्स में पढ़ा था। अरुण वापस घर की ओर चल पड़ा और चलते चलते आधा रास्ता ही घर की दिशा में पार किया था कि उसे वही कार जो थोड़ी देर पहले उसके पास से गुजरी थी, सड़क के किनारे पेड़ से टकराई हुई नजर आई। अरुण ने तुरंत गाड़ी के ब्रेक्स लगाई, गाड़ी से उतरा और दौड़कर उस पेड़ से टकराई गाड़ी के पास पहुंचा। गाड़ी के अंदर देखा तो पूरी गाड़ी में कोई नहीं था और वापस सड़क पर आकर देखा तो उसे ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे हादसे की वजह मालूम पड़ती हो। अरुण अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी घुमाकर एक बार फिर से उसी रास्ते पर चल पड़ा और थोड़ी ही दूर चलने के बाद अरुण ने गाड़ी रोकी, क्योंकि सड़क के बीचों बीच उसे एक औरत लेटी दिखाई दी। अरुण ने वही गाड़ी रोके रखी और अपना कैमरा ऑन करके बस उस औरत का कोई हलचल करने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन वो औरत एक लाश की तरह बस सड़क के बीचों बीच लेटी रही। अरुण ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी में टाइम देखने के लिए गर्दन नीचे झुकाई, वक्त देखा और वक्त देखकर वापस गर्दन उठाई तो वो औरत अरुण के सामने गाड़ी से थोड़ी ही दूर खड़ी अपनी बिल्कुल सफ़ेद आंखों से अरुण की ही तरफ देखे जा रही थी। उसका मैला कुचला चेहरा और घुंघराले बालों को देखकर भी अरुण डरा नहीं, क्योंकि अरुण को यकीन था कि वो कोई भूत नहीं बल्कि कोई इंसान ही है। अरुण गाड़ी से उतरा, सीधा उस औरत के सामने जाकर खड़ा हुआ। वो औरत अरुण को देख एक भयानक हंसी मुस्कुराने लगी। अरुण ने उस औरत से पूछा, कौन हो तुम? लेकिन उस औरत ने बिना कुछ बोले ही अरुण की तरफ कदम बढ़ाया और इशारे से अरुण को उसकी गाड़ी की ओर देखने को कहा। अरुण ने मुड़कर गाड़ी की तरफ देखा तो अरुण के पैर एक भारी भरकम पत्थर जैसे होकर एक जगह ही जम गए, क्योंकि गाड़ी में अरुण ड्राइविंग सीट पर खुद को और साइड वाली सीट पर उसी औरत को बैठा देख पा रहा था। ये नज़ारा देख जिंदगी में पहली बार डर का एहसास हुआ था अरुण को, लेकिन एक नज़ारे ने अरुण के भूतों के प्रति सारे तर्कों को गलत साबित कर दिया था। अरुण वापस सामने खड़ी उसी औरत की तरफ पलटा तो पाया अब सामने कोई नहीं था, और वापस एक बार फिर गाड़ी की तरफ पलटा तो गाड़ी में भी अरुण को कोई नज़र नहीं आया। अरुण को अपनी आंखों पर पूरा भरोसा था कि उसे कोई वहम नहीं हुआ था। अरुण दौड़कर गाड़ी में बैठा,
गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी घुमाकर पूरी स्पीड से भगाई घर की तरफ। अरुण ने चैन की सांस ली जब वो घर पहुंचा। बिस्तर पर लेटे लेटे भी बार बार अरुण के दिमाग में उसी औरत का चेहरा आ रहा था जो उसे उसी भूतहा सड़क पर मिली थी। अरुण ने फ़ोन में रिकॉर्डेड वीडियो देखी तो उसे एक और झटका लगा, क्योंकि वीडियो में सड़क पर लेटी वो औरत तो दिखाई दे ही रही थी, मगर औरत के पास कटा फटा चेहरा लिए एक बच्चा बैठा भी दिखाई दे रहा था जो उसे सड़क पर नहीं दिखा था। अगले दिन ऑफिस में यही वीडियो अरुण ने अपने दोस्त सुधांशु को दिखाई। सुधांशु ने भी उस सड़क के बारे में काफ़ी सुना था। सुधांशु ने अरुण से काफ़ी ज़िद की वापस उसी सड़क पर उसके साथ जाने की। सुधांशु भी भूत प्रेतों में बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन अरुण की बनाई वीडियो देखकर उसने भी सड़क पर जाकर माजरा जानने का विचार बनाया। लेकिन अरुण की सोच कल रात के हादसे के बाद बिल्कुल बदल चुकी थी, लेकिन सुधांशु के ज़िद के चलते उसे उसके साथ चलने के लिए हामी भरनी पड़ी। उस दिन सुधांशु अरुण के साथ उसके घर चला गया और रात के ठीक 12:30 बजे दोनों गाड़ी लेकर उसी सड़क के लिए निकल पड़े और 1 बजे तक उसी भूतहा सड़क पर पहुंच गई। सुधांशु ने गाड़ी उसी जगह रोकी जहां कल रात अरुण ने उस औरत को देखा था, लेकिन अभी तक दोनों को ऐसा कुछ नहीं दिखा था। दोनों सामने सड़क पर नज़रें टिकाए बैठे थे। तभी दोनों ने देखा कि एक गाड़ी स्पीड से सामने से आ रही थी और उनके पास आती आती वो गाड़ी डिसबैलेंस हुई और उनके सामने एक पेड़ से टकरा गई। सुधांशु और अरुण गाड़ी से उतरे और दौड़कर उस गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी के अंदर देखा तो गाड़ी में वही कल रात वाली औरत ड्राइविंग सीट पर खून से लथपथ हालत में बैठी थी और साइड वाली सीट पर एक बच्चा बैठा था। अरुण और सुधांशु का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा था, लेकिन सुधांशु फिर भी अपनी गाड़ी की ओर भागा गाड़ी से कैमरा लाने। लेकिन जब वो गाड़ी तक पहुंचा तो अरुण को सुनाई दी सुधांशु की एक चीख। अरुण दौड़कर सुधांशु के पास पहुंचा और देखा कि सुधांशु बस बड़ी बड़ी आंखों से गाड़ी के अंदर देखे जा रहा था। अरुण ने नज़रें सुधांशु से हटाकर गाड़ी में देखा तो पाया गाड़ी के अंदर उन्हें अपनी खुद ही की लाशें पड़ी दिखाई थी। दोनों पूरी ताकत लगाकर भागे वहां से और जैसे तैसे घर पहुंचे। अरुण और सुधांशु दोनों को अब भूतों के अस्तित्व पर कोई शक नहीं था। दिन बीते। एक दिन सुधांशु ने अरुण को एक आर्टिकल व्हाट्सएप किया। अरुण ने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उस भूतहा सड़क पर जिन जिन लोगों के साथ हादसे हुए थे वे भूतों को नहीं मानते थे, लेकिन हादसे के बाद वे सभी के सभी लोग भूतों पर यकीन करने पर मजबूर हो गए। क्या आप भी भूतों के होने पर कोई शक करते हैं? अगर हाँ, तो रात को किसी सुनसान सड़क से न गुजरिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सैम और ये थी स्केरी टेल्स में आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।